हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। मैथमेटिक्स सिंबल। जनरली हम जब भी सॉल्यूशन करते हैं मैथमेटिक्स में तो सिंबल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। सॉल्यूशन में कहीं पे भी हमने अगर सिंबल्स को ठीक ढंग से अगर नहीं लिखा है हमने तो हमारी सॉल्यूशन जो है वो पूरी कंप्लीटली हम उनको नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में सिंबल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसको सही मायने में, जैसे मैंने यहाँ पे ये सिंबल्स लिखा है और इसका मीनिंग भी दिया है और साथ में एग्जांपल भी दिया है। जैसे हम पहला ले लेते हैं प्लस, तो यहाँ पे ये मैंने इसको एग्जांपल के साथ बताया है 3 + 7 विच इज इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये इसका सिंबल जो हम लगा रहे हैं तो इसको हम एडिशन भी कहते हैं। नंबर 2 माइनस, जैसे यहाँ किया है 5 - 2 = 3, तो माइनस, या हम इसको दूसरे लफ्ज में सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, ये जो सिंबल है जैसे क्रॉस का निशान है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिंबल एक और है हमारे पास डिवीजन का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसे हम जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 20 / 5 = 4। सिमिलरली ये जो हमने एक लाइन जैसे डाली है यहाँ पे, ये भी डिवीजन का ही सिंबल है 20/5 विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक ग्रुपिंग सिंबल है, तो ग्रुपिंग सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़्यादातर हम इसमें ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सॉल्यूशन में हम जब भी इसको प्लेस करते हैं तो ये थोड़ा सा इसको समझने वाली यहाँ पे है कि ये जो हमारे पास ग्रुपिंग सिंबल है नंबर 1, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और नंबर 2 है ये हमारा, ये भी ग्रुपिंग सिंबल्स है, जिसको हम ब्रैकेट्स कहेंगे। ये भी हमारा एक सिंबल है जिसको हम ब्रेसेस कहेंगे। तो ये सब ऐसे में जनरली हम इनको ब्रैकेट्स ही बोलते हैं, लेकिन ये डिफरेंट इनके मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिया है तो ये खाली ग्रुपिंग है इसका, जैसे ट्वाइस इंटू a + b, ये ग्रुप बनाया हुआ है। इसी तरह से दूसरी अगर हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो ये ट्वाइस, ये ब्रैकेट मैंने डाली है, a+, ये मैंने पैरेंथेसिस लिखा है, इसको ये सेपरेट लिखा है, तो ये इसको प्लेस किया हुआ। ऐसे में हम अगर ब्रेसेस की बात करते हैं तो इसको हम जनरली कहाँ पे लेते हैं, सेट सिंबल्स में। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3, ये एलिमेंट्स लिखे हैं और इनको रिप्रेजेंट किया है इस ब्रेसेस से, तो ये हमारे सिंबल्स आके सेट सिंबल्स हो। अब यहाँ पे एक और मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये पैरेंथेसिस ही लिया मैंने, लेकिन इसमें हमने ए और बी प्लेस किए हुए हैं, एलिमेंट रखे हैं, लेकिन इस तरह से जो एलिमेंट्स हम रखते हैं उसको हम उस वक्त ओपन इंटरवल में लेते हैं। और ओपन इंटरवल इसको हम ऐसे में भी, ऐसा अगर लिखा हुआ हमने एलिमेंट्स प्लेस किए तो ये ओपन इंटरवल्स में होगा। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरा, ये हमने ब्रैकेट्स ली, इसमें भी हमने ये एलिमेंट्स प्लेस किए और जिसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो समटाइम्स हम ऐसे में भी लिखते हैं, ये इंटरवल्स हम यहाँ पे कोई भी अगर हम कहीं पे लिखना चाहेंगे तो हम अगर कहीं पे हमारे पास ओपन इंटरवल होगी या कहीं पे हमारे पास क्लोज इंटरवल होगी तो हम उनको इस तरह से, इनको, ये हमारे पास ओपन इंटरवल का है और ये हमारे पास क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे ऐसे ही इनको हम बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जैसे ये एक सिंबल्स है जिसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, जैसे a = 3 4 5, तो 3 जो है ये इसका एलिमेंट है, मी 3 बिलोंग्स टू a। ऐसे में यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन दिया है, एक इक्वल्स, जैसे 1 + 3 = 4। एक में 3 जमा करें तो वो किसके बराबर हो जाते हैं, 4 के बराबर। तो ये मैंने ब्रैकेट्स आपको बताई यहाँ पे पीछे, ज़्यादा ग्रुपिंग सिंबल्स इसको कहा गया था। ये ब्रेसेस मैंने आपको डिटेल से बता दिया जी, जिसको हम सेट सिंबल्स भी कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सिंबल और है पाई, तो पाई ये हमारे पास है, पाई = 3.14 इसकी वैल्यू है। जो पाई ग्रीक वर्ड भी है ये, तो इसको हम दूसरे लफ्ज में, या अगर हम इसकी डिफाइन करते हैं तो इट इज द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से ये हमारे पास एक और सिंबल है जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं।
तो ये इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पे ये जैसे हम एक सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है, तो ये हम इस वक्त हम इससे इसको डिनोट कर सकते हैं डायरेक्टली। हम इसके यहाँ पे ये लिख सकते हैं सिंबल। इसी तरह से ये कुछ सिंबल्स है जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली और इक्वल टू कहते हैं। जैसे पाई, पाई जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी 3.14, तो हम इसको पाई को ऐसे में ही डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेशन ये इसकी वैल्यू है 3.14। ऐसे में ये सिंबल है एक लेस देन 2, जैसे लेस देन 3 है, ऐसा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्रेटर देन है ये सिंबल 5 ग्रेटर देन 3 है। स्क्वायर रूट है ये, जिसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो ये हम 2 के बराबर लिखते हैं। अब कई बार जब भी क्वेश्चंस हम करते हैं तो कहाँ पे हमने देयरफॉर लगाना है, कहाँ पे हमने बिकॉज लाना है, किस तरह से इनको वहां पे सॉल्यूशन में हमने शो करना है, तो मैंने इसको एग्जांपल के साथ आपको बताया हुआ है यहाँ पे। जैसे देयरफॉर ले लेता हूं मैं, a इक्वल टू बी है, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है देयरफॉर b इक्वल टू ए। हम कह सकते हैं कि b जो है वो a के बराबर भी है। तो यहाँ पे दूसरा सिंबल मैंने लिया बिकॉज 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। किस वजह से क्यों आया ये, तो ये बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह से ये एक सिंबल है जो इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन में। जब भी हम इनको यूज करते हैं तो हमें कब इसको यूज करना है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। एम्प्लाइज है हमारे पास, इफ और देन ए एंड बी आर ऑड, एम्प्लाइज ए प्लस बी इज इवन। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, 1 ऑड है आपका, 3 भी ऑड है, दोनों को प्लस किया तो वो इवन बन गया 4। यहाँ पे मैंने लिखा है ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ, या इसको हम समटाइम्स इफ भी लिखते हैं, या ई इज इक्विवेलेंट टू। जैसे x इक्वल टू वाई प्लस 1 है, तो इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1, जब ये y x माइनस 1 है। तो ये एक नेक्स्ट है फैक्टोरियल, जिसको हम कहते हैं, नोटेशन भी कहते हैं हम समटाइम्स इनको, 4 फैक्टोरियल विच इज एक्सप्रेस इन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। क्यूब रूट ऑफ, तो जैसे यहाँ पे मैंने दिया है क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 मीन्स 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 होल पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट है ए बी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये डिटेल से बताया इसके बारे में। ऐसे में नेक्स्ट हमारे पास है ये सिंबल है जिसको हम सिग्मा कहते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जब भी हमने इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो हम इनको जनरली ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक सिंबल है, तो इससे हम सच दैट, जैसे हमारे पास एक सेट दिया है, आर दिया है, तो एक्स वाई सच दैट और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इस तरह से हम इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज ए एंड बी आर ऑड, implies a plus b is even, that is 1 plus 3 is equal to 4। हम ऐसे रिप्रेजेंट शॉर्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक सिंबल है इसके लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है पॉलीगन, ए क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय n स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटर है, पेंटागन है, तो हम इसको ऐसे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक सिंबल है जिसको हमने एम्प्टी सेट से डिनोट किया है, तो सेट में मैंने ये ब्रेसेस डाली हुए हैं और इसके बीच में कोई भी एलिमेंट है, तो उस वक्त हम इसको सिंबल डिनोट करेंगे 5 से। फॉर ऑल, तो ये जब भी कोई हमारे पास, जैसे y की वैल्यू मैंने 2x रखी है, तो और x जो है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, के n की ये पूरी की पूरी वैल्यूज जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करती है, x की वैल्यू। ऐसे में ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल एबीसी ये हम लिख सकते हैं जिसकी 3 साइडें हों। एंगल है, एंगल जैसे हम ये एक्सप्रेस करते हैं एबीसी इक्वल टू 45 डिग्री। परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन पे खड़ी है, तो उस वक्त उस लाइन और एंगल जो वो बना रहे हैं 90 डिग्री का, तो उस वक्त हम ए बी परपेंडिकुलर सी डी कहेंगे। ऐसे में ये साइन दिया है जिसको हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री विच इज नोन एज द 1 राइट एंगल्स। ए बी के ऊपर एक लाइन डाली है, तो इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट।
तो जैसे मैंने ये पॉइंट दिए हैं और ए और बी जो यहाँ पे दिया है दैट इज ए लाइन सेगमेंट, इसको हम डायरेक्टली ए बी लाइन सेगमेंट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये एक आर्क डाली है ऊपर ए बी, तो इसको हम कहेंगे आर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम ऐसे शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, ये इसका सिंबल है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये आर्क है हमारी, अगर हमने खाली ये आर्क शो करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी आर्क। ऐसे में रे है हमारे पास ए बी, एक हमारे पास पॉइंट है और इसे हमने ऐसे एरो से शो किया है, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी और ये ऊपर एरो डालेंगे तो इसका मतलब हो गया ये रे ए बी है। अब ये कोई भी एक एंगल, जर्नल एंगल्स अगर हम लेंगे तो जिसको हम थीटा कहते हैं, तो ये एंगल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक साइन है, सिंबल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलर से। सिमिलर का मतलब हो गया सेम शेप व्हाट डिफरेंट इन साइज। जैसे ये मैंने दो ट्राइंगल्स डाली हैं, लेकिन एक और ट्राइंगल जो है सेम है लेकिन इनका साइज जो है वो सेम नहीं है, तो तब हम इनको कहेंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डी है। इसी तरह से हमने कॉन्ग्रुएंट ये ट्राइंगल्स लिखे हैं, लेकिन सिमिलर के साथ मैंने ये दो लाइनें डाली हैं जिसका जो इक्वल भी है, तो इसका मतलब हो गया सेम शेप है और साथ में साइज भी इसका एक जैसा है, तो उस वक्त हम ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये शुरू में बिगिनिंग में कि ये अगर हम सिंबल को अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो कैलकुलेशन के वक्त हम कहीं पे भी अगर सिंबल सही से हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये पहले इनको अंडरस्टैंड करना। थैंक यू।